अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का हिस्नुल मुस्लिम कोर्स के क्लास 5th में इस्तक़बाल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिस्नुल मुस्लिम किताब में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अज़कार की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में, अल्लाह की याद करने के तरीक़े की शक्ल में, और कौन से मौके पर अल्लाह को किस तरीक़े से याद किया जाए और कौन से मौके पर हमारे नफ्स का कैसे जायज़ा लिया जाए और कौन से अमल के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इन तरीक़ों को अपना कर अल्लाह की रिदा हासिल की जाए, ये अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी 5वीं क्लास है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई जो तरीक़े देखे हैं, जिसमें से सोने से पहले के अज़कार, नींद अगर होशियार हो जाए आधी रात को तो उसके लिए तरीक़ा, करवट बदलने का तरीक़ा, नींद से उठने के बाद का जो तरीक़ा, वॉशरूम में जाने का तरीक़ा, वॉशरूम से निकलने का तरीक़ा, और मस्जिद में दाखिले का तरीक़ा, मस्जिद से निकलने का तरीक़ा, उसके साथ साथ अज़ान के अज़कार का तरीक़ा, इक़ामत का तरीक़ा, अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ के मुतालिक़ सुन्नत, उसके बाद इमाम के लिए क्या ज़िक्र पढ़ना है नमाज के आगाज़ से पहले वो, और उसके साथ साथ सला में तकबीर तहरीमा, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सना पढ़ना, सना के अलावा दीगर और दुआएं करना, सुबहान रब्बिल आला। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुज़िश्ता 4 क्लास में पढ़ने की कोशिश की। अब इंशाल्लाह इस 5th क्लास में तशहुद को इंशाल्लाह स्टडी करने की कोशिश करेंगे, और तशहुद के आगे जो दीगर अज़कार हैं वो, जब 2 रकात के बाद पहला तशहुद आता है, या 4 रकात के बाद दूसरा तशहुद आता है, या 3 रकात के बाद दूसरा तशहुद आता है, या 2 रकात वाली नमाज में जो एक तशहुद होता है वही पहला और वही आखिरी तशहुद होता है। तो तशहुद क्या है, तशहुद के मायने क्या है, तशहुद से के ज़रिए अल्लाह को कैसे याद किया जाता है, अल्लाह की कैसे तारीफ़ बयान की जाती है, कैसे हम्द व सना बयान की जाती है, कैसे नफ्स का जायज़ा लिया जाता है, कैसे क्या क्या पैगाम तशहुद से हमें मिलते हैं, वो तालीम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि, यानी जैसे आप तशहुद में बैठेंगे सबसे पहले यही पढ़ेंगे, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तशहुद है जब पहली 2 रकात के बाद पढ़ते हैं, या 4 रकात या 3 रकात के बाद जो पढ़ते हैं। इसमें एक बुनियादी पैगाम हम तमाम को जो दिया जा रहा है, वो बुनियादी पैगाम क्या है वो इंशाअल्लाह हम सीखने की कोशिश करेंगे। तशहुद का तर्जुमा और तशहुद से हमारे लिए पैगाम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। उलमा ने लिखा है तमाम कौली ज़बान से जो इबादत की जाती है, बदन के एक्शन के ज़रिए जो की जाती है, और माली इबादतें हज के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए, लोगों को सदक़ा खैरात करके, ये तमाम चीज़ें इबादतों में शामिल होती हैं, अल्लाह के लिए हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। तो तशहुद दरअसल में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादतों का हम्द व सना बयान करने का आगाज़ है, और साथ ही साथ ख़ुद तशहुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी भेजा जाता है। दरूद इब्राहीम के अलावा भी तशहुद में ख़ुद सलाम शामिल है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी रहमत और बरकतें नाजिल हो। अब इस हिस्से को पढ़कर कई लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है ए नबी आप पर सलामती हो। तो यहाँ पर अल्लाह से उम्मीद लगाकर, अल्लाह से मांग कर आप कह रहे हैं अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेजना। तो ये तशहुद सहाबा कराम भी पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, तशहुद सहाबा कराम पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी। लेकिन कभी सहाबा का अकीदा ये नहीं था कि तशहुद पढ़ने की वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है, ऐसा अकीदा नहीं हो सकता हरगिज़ भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जितने अंबिया कराम दुनिया में हैं सबको मौत का मज़ा चखना है, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया गया, लेकिन क़यामत से पहले नाजिल होकर आएंगे और उस वक्त उनका इंतकाल होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात।
कौली, बदनी, माली, इबादतें, हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। किसी और के लिए हम किसी भी किस्म की इबादत नहीं कर सकते। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती के बाद अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती रखी तशहुद में, जितने लोग जो नमाज पढ़ रहा है वो ख़ुद अपने लिए मांगता है व अला इबादी व बरकातुहू अस्सलामु अलैना, और फिर ये भी करते हैं ए अल्लाह अज़्ज़ वजल हम पे भी सलामती और बरकतें हों। यानी नमाज पढ़ने वाला ख़ुद अपने लिए दुआ कर रहा है अस्सलामु अलैना, मुझ पर भी और जितने मस्जिद में हम भी। और अस्सलामु अलैना जब हम पढ़ते हैं हम सब पर, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, हम तमाम मुसलमानों को भी नीयत में ले सकते हैं अस्सलामु अलैना हम सब पर भी हो, जो मस्जिद में जमात के साथ पढ़ रहे हैं, या हम सब पर, आपकी औलाद, आपकी बीवी, आपके वालिदैन, सब पर आप नियत कर सकते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर भी हो और किन पर हो, इबादिल्लाहि सालिहीन। लोग कहते हैं कि भाई बाज़ लोग औलिया अल्लाह को नहीं मानते। औलिया अल्लाह किसको कहा जाता है? अल्लाह के हकीकी नेक बंदे जो हकीकी दीन पर चलने वाले, उन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है। हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर रोड पे अगर कहीं खबर दिख जाएंगी उनको आप औलिया अल्लाह बोलते नहीं फिर सकते, बल्कि हकीकी मायने में अगर अल्लाह के वो बंदे थे, सुन्नत पर सही अमल करने वाले, कुरान पर सही अमल करने वाले, अल्लाह के करीब वो औलिया होंगे। लेकिन जो औलिया हैं हम नहीं जानते, कौन औलिया हम में है हम नहीं जानते, कौन आगे नेक आने वाला हम नहीं जानते। लेकिन तशहुद के ये अल्फाज कायनात के अंदर जितने नेकोकार मुसलमान है, चाहे जिंदा हो या मर चुके हैं, उन सब पर सलामती और बरकत भेजने की दुआ का दरिया है। वअला इबादिल्लाहि सालिहीन, और या अल्लाह नेक बंदों पर भी सलाम हो। किसकी तरफ से? अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से। वअला इबादिल्लाहि सालिहीन। फिर गवाही दी जाती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी इबादत किसी की नहीं हो सकती। इसलिए किसी की इबादत नहीं हो सकती क्योंकि कोई दूसरा रब है ही नहीं, और जो रब दूसरा है नहीं उन्हें कायनात को पैदा कर नहीं सकता। तो जो रब है वो अल्लाह है, और अल्लाह जब रब है तो कायनात का खालिक, मालिक, मुदब्बिर वही है। कुरान को नाजिल करने वाले भी अल्लाह हैं, नबियों को भेजने वाले भी अल्लाह हैं, इंसानों को ज़िंदगी मौत देने वाले अल्लाह हैं, इंसानों को क़यामत के दिन उठाने वाले अल्लाह है, इंसानों को हिसाब किताब लेने वाले अल्लाह है, जन्नत जहन्नम का फैसला करने वाले अल्लाह है, अपना दीदार कराने वाला भी खुद अल्लाह अज़्ज़ वजल है। तो लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ वजल ही हकीकी माबूद है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं मान लिया कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, सारी ताकत नफ़ा और नुकसान हमारी ज़िंदगी में जो होता है अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से होता है। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बंदे हैं, अब्दुहु व रसूलु। अब्दुहु यानी इंसान है, इंसानों में सबसे अफजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अब्द है उसके जिस्म में रूह होती है, जो अब्द है उसको मौत आती है। वह अब्दुहु व रसूलु, और यही बंदों में ख़ास जो होते हैं वो रसूल होते हैं अल्लाह की तरफ से, जिन्हें अल्लाह ताला चुन लेते हैं। ख़ास रसूलों को अल्लाह ताला चुन लेते हैं, हर कोई रसूल नहीं बनाया जाता। वो तमाम 1 लाख से ज़ायद अंबिया कराम चुन लिए गए अल्लाह ताला की तरफ से, और सबसे आखिर में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुन लिए गए। तो ये तशहुद है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तालीम दी, अल्लाह ताला ने आपको तालीम दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तालीम दी। अब तशहुद पढ़ने के बाद हमें जो तालीम दी गई वो दरूद इब्राहिम पढ़ने की। जिस नमाज में 2 तशहुद होते हैं, 2 रकात के बाद एक तशहुद, मगरिब में तीसरी रकात के बाद दूसरा तशहुद, ज़ोहर असर इशा में 2 रकात के बाद एक तशहुद, फिर चौथी रकात के बाद एक तशहुद। ये पहले तशहुद में भी जब हम बैठेंगे अत्तहियात पढ़ने के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ना साबित है, या आप अत्तहियात पढ़ के भी तीसरी रकात के लिए उठ सकते और आखिरी रकात में अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिम पढ़ सकते। खुद तशहुद में सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना वो शामिल है। फिर दरूद इब्राहिम पढ़ना सुन्नत है। दरूद इब्राहिम तमाम दरूद में सबसे अफजल दरूद कहा गया हदीस में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, देखिए आप डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं पहुंचा रहे हैं दरूद, आप अल्लाह से मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरूद पहुंचा दीजिए। वो लोग जो कहते हैं अल्लाह से दुआ मांगने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला ज़रूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती पहुंचाने के लिए अल्लाह ज़रूरी है, ये दलील है इस बात की कि वसीला किसी का नहीं मांगा जा सकता। ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, आपके सिलसिले पर, अहले बैत पर, आपके घर पर जो सिलसिला चल रहा है अहले बैत से, पर आपकी रहमतें नाजिल फरमाइए। जो आज भी जिंदा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले पर, उन पर भी रहमत होती है। हर नमाज में दुआ की जाती है। कैसे हो? जिस तरह आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर रहमतें नाजिल फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल, एक इसहाक अलैहिस्सलाम, दूसरे इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का सिलसिला आगे बढ़ता गया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सिलसिला चला ये बनी इसराइल की तरफ। इधर पहले बेटे में जो इस्माइल अलैहिस्सलाम में सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए। वाला आली इब्राहीम, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आल पर आपने रहमतें नाजिल फरमाई हैं, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी वसल्लम की आल पर आप रहमतें नाजिल फरमाना। रिस्क में कुशादगी है, माल में कुशादगी है, ईमान है, इल्म है, सलामती है, रहमतें हैं, बरकतें हैं, अमन है। इन्नका हमीदुम मजीद, तू बुजुर्गी वाला काबिल तारीफ है। इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ वजल ही ये कर सकता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ही से मांगा जा रहा है, किसी और से नहीं मांगा जा रहा, किसी और से मांगा भी नहीं जा सकता, सिर्फ अल्लाह ही से मांगा जा सकता है। क्योंकि दुआ का आगाज अल्लाहुम्मा से, अल्लाह से है और अल्लाह ही रब है, माबूद है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर बरकतें नाजिल फरमाना। अब बरकतें किसे कहा जाता है, रहमतें किसे कहा जाता है? वो अल्लाह अज़्ज़ वजल को कामिल इल्म है। हमारा काम ये है रहमत और बरकत के जो माना अल्लाह के करीब हैं, जो मंशा अल्लाह का है, उसको नीयत में रखते हुए हम ये दरूद पढ़ दें। और ये सबसे अफजल दरूद है। खमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसे आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर नाजिल फरमाई आपकी बरकतें। रिस्क में बरकत थी, उम्र में बरकत थी, इल्म में बरकत थी, सेहत में बरकत थी, औलाद में बरकत थी। अल्लाह की तरफ से जिन जिन उमूर में बरकत होती है वो बरकतें अल्लाह ताला ही नाजिल कर सकता है, कोई और नहीं। और बरकत और रहमत का हकीकी माना सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ वजल को मालूम है। वो हकीकी माना जो अल्लाह के इल्म में है, वही बरकत और रहमतें नाजिल करने की नीयत हमें करनी चाहिए दुआ पढ़ते वक्त में। उसके बाद आप दरूद इब्राहीम पढ़ने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह अज़्ज़ वजल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सलाम फेरने से पहले कुछ दुआ सिखा दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मैंने अपनी नफ्स पे जुल्म किया है। नफ्स पे जुल्म यानी जानबूझ के अपने आप को गुनाह करके बोझ डाल लिया, आग खरीद ली। इसलिए कि इंसान जब गुनाह करता है तो आग खरीद लेता है, और नमाज आग को बुझा देती है, नेकियां आग को बुझा देते हैं, कफ़ारा बन जाते हैं नेकियां आग को बुझाने के लिए। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीर, मैंने बहुत ज़्यादा जुल्म कर लिया है, जानते बूझते गुनाह कर लिया है। वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत, कोई नहीं गुनाहों को माफ़ करने वाले अल्लाह ताला सिवाय आपके। ये भी तौहीद है, ये भी अल्लाह की वहदानियत बयान करना है, अल्लाह का इकरार करना है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं अल्लाह गुनाह को माफ़ करने वाला सिवाय तेरे। लोग कहते हैं हम तो क्या, हमारा साया भी जहन्नम में न जाएगा, रसूलुल्लाह से देखा ना जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शायरी हो सकती, हकीकी माना, हकीकी अल्लाह का दरबार है, जो फैसला अल्लाह ताला करने वाले हैं। रहमत, बख्शिश सब कुछ अल्लाह के हाथ में। वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत, कोई नहीं सिवाय तेरे, इल्ला अंत, ला इलाहा, कोई नहीं, इल्ला अल्लाह, सिर्फ है तू माबूद, गुनाहों को बख्शने की सिर्फ तू ही लायक है। फ़ग़फ़िरली, मुझे बख्श दे, मग़फ़िरतम, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, मुझ पर रहम फरमा, यकीनन तू बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो अल्लाह अज़्ज़ वजल से ही ये मग़फ़िरत मांगी जा सकती है, किसी और से नहीं। अल्लाह ही गुनाहों को माफ़ करने वाला है। अब आपस में इंसानों से एक दूसरे से जो गलती हो जाती है, हम सॉरी कह देते हैं, यग़फ़िरु कहते हैं, माफ़ कर दो कहते हैं, ये इंसानी तकादा है। सामने वाले के हक़ में आपने किसी को गाली दे दी, कुछ गलती से मार लग गया, या कुछ जाने अनजाने में आप किसी के हक़ में गलती कर दिए, तो आप उनसे माफ़ी चाहते हैं तो उन्हें रब समझ के माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि अल्लाह का हुक्म है इंसानों से आपस में अपने मामलात को सुलझा लो, उस हुक्म की बिना पे आप माफ़ी चाहते हैं, रब समझ के माफ़ी नहीं चाहते आप। इसके अलावा और भी दुआएं हैं जो आप सलाम फेरने से पहले जितना वक्त मिले उतनी दुआएं आप कर सकते हैं।
इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने से पहले जो दुआ पढ़ते थे बड़ी अहम थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह मुझे अज़ाब क़ब्र से बचा लेना। वो लोग जो कब्र के अज़ाब का इनकार करते हैं कहकर के हमारी अक्ल में बात नहीं बैठती, तुम्हारी अक्ल में बात नहीं बैठती तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बात का इनकार कर देंगे? और सच्ची बात के इनकार करके क्या मुसलमान काफिर हो जाएगा? इसलिए कि हदीस का इनकार, रिसालत का इनकार, रिसालत का इनकार कुफ्र है। तो लिहाजा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात वादे कर दी कि कब्र का अज़ाब बहक़ है, लेकिन अल्लाह हमें बचा ले कब्र के अज़ाब से। यही दुआ नमाज में सिखाई गई है। व मिन अज़ाबि जहन्नम, हमें जहन्नम के अज़ाब से भी अल्लाह ताला बचा लेना। व मिन फितनतिल महया वल ममात, दुनिया ज़िंदगी और मौत के फितनों से बचा लेना। ज़िंदगी का फितना, ज़िंदगी में औरत का फितना, शौहर का फितना, बीवी की तरफ से फितना, औलाद की तरफ से फितना, माल का फितना, बैंकिंग का फितना, कमाई का फितना। कोई भी चीज़ जो दीन को भुला दे वो फितना बन जा सकती है। जो दीन से दूर कर दे, अल्लाह की याद भुला दे, हलाल हराम की तमीज़ भुला दे, वो फितना है इंसान के लिए। वो मिन फितनतिल महया, ज़िंदगी में कुछ भी फितना आ सकता है, जो दीन से दूर कर दे उससे बचा ले। वो ममात, मौत के वक्त में जो फितना होगा, शैतान का झपटा, शैतान का सताना, किसी मौत की सकरात, ईमान की कमज़ोरी ना हो जाए। वल ममात, मौत के वक्त में भी अल्लाह सलामत रखना। आमीन। वमिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, और मसीह दज्जाल के फितने से महफूज रखना। ये दज्जाल क्या है? ये एक इंसान है जो नामालूम जजीरे में जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अल्लाह के हुक्म से क़यामत से पहले एक निशानी बनकर निकलेगा, ज़मीन पर फितना बचाएगा, लोगों को कुफ्र की दावत देगा, लोगों को धोखा देगा। ईमान में कमज़ोर लोग उसके जो सो झांसे में आ जाएंगे, लेकिन ईमान वाले मोमिनों को अल्लाह ताला साबित कदम रखेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में निकलेगा, मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर में निकलेगा। ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान मिलकर इसके लश्कर यहूदियों से जो 70,000 होंगे इससे जंग लड़ेंगे, उसको ईसा अलैहिस्सलाम लुद मुकाम पर कत्ल करेंगे। दज्जाल का फितना ज़मीन से मिटा दिया जाएगा। अब दज्जाल का फितने वो हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर नबी ने अपनी उम्मत को, अपनी कौम को दज्जाल के फितने से बचने की जो सो तालीम दी है, वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो दज्जाल का फितना इस ज़माने में क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन दज्जाल का फितना जो हकीकत में ज़मीन पे ज़ाहिर होगा क़यामत से पहले, उससे हमें बचा लेना। ये तालीम एक दूसरे को देती रहनी चाहिए। और ये ना समझे कि अभी तो दज्जाल नहीं निकला, ना अभी दुआ नहीं पढ़ना, क्या हरगिज़ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में पढ़ते थे, आज तक नहीं निकला दज्जाल, तो क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे? ज़रूर पढ़ते रहेंगे, इसलिए कि उसका खुरूज कब है हम नहीं जानते। वमिन फितनतिल मसीह दज्जाल, बहुत ज़्यादा झूठा दज्जाल जो काफिर हैं उसके शर, उसके फितने से हमको, हमारी नस्लों को बचा लेना। ये दुआ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में किया करते थे। इसके अलावा कई और दुआएं जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ दुआएं आप अरबी में नहीं अपनी मदर टंग में करना चाहते हैं कर सकते हैं। सजदे में भी आप मदर टंग में दुआ करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसलिए कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। उलमा इकराम ने कहा कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। उसकी ताकत क्या है, उसे नहीं आता अरबी ज़बान में दुआ करना, तो वो जो ज़ुबान में आता है कर सकता है। लेकिन ये जो अज़कार है नमाज में, उन्हें तो अरबी ज़बान ही में अल्हम्दुलिल्लाह सीख कर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कई और दुआएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से साबित हैं, कुरान और सुन्नत से साबित, वो आप पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद हम सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस तरफ के फरिश्ते पर भी और जो लोग बैठे हैं उन पर भी, इस तरफ के फरिश्ते पर भी, जो लोग इधर बैठे हैं उन पर भी अल्लाह की सलामती और रहमत वहाँ पर। अस्सलामु से अस्सलामु अलैकुम भी पढ़ सकते हैं। ये अल्लामा शेख हुसैमी ने कहा रहमतुल्लाह सलामु अलैकुम भी पढ़ सकते हैं। कुछ लोग इख्तिलाफ करते हैं सिर्फ अस्सलामु अलैकुम बोलना, अस्सलाम अस्सलाम, सलाम अलैकुम बोले तो लोग एतराज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ना भी साबित है, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ना भी साबित है। ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और जैसे ही नमाज ख़त्म करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो बड़ा है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तेरी ज़ात आला है, कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बस मेरे गुनाहों को ढाँप दे, मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे, मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे। ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। अब कई लोग ये हैं जो सुन्नत पे चलने का दावा करते हैं, लेकिन सलाम जैसे फेरते हैं हाथ उठाकर इज्तिमाई दुआ करने लगते हैं।
सलाम फेरने के बाद सुन्नत ये है, अज़कार पढ़ना सुन्नत है। अज़कार छोड़कर आप ये समझ रहे हैं कि सब उठा के दुआ करो, दुआ अगर कोई नहीं करता तो बोल रहे हैं तुम दुआ नहीं करते, तो ये तो बिदअत की दावत दे रहे हैं आप ये अज़कार पढ़िए, अज़कार में खुद दुआएं हैं, और सलाम फेरने से पहले जितनी दुआएं करना था कर लेना था, सजदे में जितनी दुआएं करना था कर लेना था। सलाम फेरने के बाद तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये है अज़कार पढ़ने की, इससे लोगों को दूर कर रहे हैं आप, तो ये बिदअत हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, ऐ अल्लाह तू अस्सलाम है, तू ही सलामती वाला है। यानी अल्लाह तेरे हुक्म से सलामती हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी बस्तियों में, हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में, हमारे कारोबार में, फितने में हम नहीं हैं तो ये तेरी सलामती। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम, तू सलाम है अल्लाह रब, व मिनकस्सलाम, और अल्लाह तू ही सलामती वाला और तेरी तरफ से ही सलामती है। अस्सलाम कौन है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इस्म सिफत अस्सलाम, और तेरी तरफ से सलामती है। ला इलाहा, किसी और की तरफ से नहीं हो सकती सलामती इल्लल्लाह, क्योंकि आप इलाह है, आप रब है, आप माबूद है, आप खालिक है, आप मुदब्बिर है, इसलिए सलामती भी आपकी तरफ से होती। व मिनका सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, और तू बाबरकत है ऐ बुजुर्गी और इज़्ज़त वाले, यानी इज़्ज़त सारी की सारी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की है। इज़्ज़तु जमिया, सारी अल्लाह के लिए इज़्ज़त है, और इज़्ज़त अता करने वाला अपने अंबिया को और दुनिया में इंसानों को इज़्ज़त अता करने वाला सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, ऐ अल्लाह तू अपनी याद पर मेरी मदद फरमा और अपने शुक्र पर और अच्छे तरीक़े से अपनी इबादत बजा लाने पर मेरी मदद फरमा। कितनी प्यारी दुआ है। हम सलाह पढ़ते हैं, सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ते हैं, कई अज़कार पढ़ते हैं, लेकिन तवज्जो नहीं होती, क्या पढ़ रहे हैं हमें पता नहीं, हम सोचते नहीं, फ़िक्र नहीं करते। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती जिसका दिल अल्लाह की याद से गाफिल है। यानी आप दुआ कर रहे हैं, अज़कार पढ़ रहे हैं, तवज्जो ही नहीं है, बेफैज़ है, बेफ़ायदा है। तवज्जो के साथ मुझको और आपको पढ़ना चाहिए दुआओं की कबूलियत के लिए। भाई मैं दुआ कर रहा हूँ, कबूल नहीं हो रही, अच्छे से पढ़ रहा हूँ, तवज्जो से नहीं पढ़ रहे हैं, कैफियत से नहीं पढ़ रहे हैं, समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, समझ रहे नहीं, अस्सलाम व मिनकस्सलाम बोल रहे हैं, कौन है अस्सलाम? उसकी तरफ से सलामती होती है। तमाम बातें अंडरस्टैंडिंग करके हमें पढ़ना होगा, तब जाके इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर मिलेगा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक, अल्लाह ताला आपकी ज़िक्र अच्छे तरीक़े से करूँ, आपकी याद अच्छी तरीक़े से करूँ, तवज्जो से करूँ, खुशू से करूँ, और आपकी शुक्रगुजारी करने का सही तरीक़ा और आपकी इबादतें करने का सही तरीक़ा मुझे अता करना, मेरी मदद फरमाना, मैं गाफिल ना हो जाऊँ आपके ज़िक्र से, मैं गाफिल ना हो जाऊँ आपकी शुक्रगुजारी से, मैं गाफिल ना हो जाऊँ आपकी इबादतों से, मेरी मदद करना या रब्बी। उसके बाद पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, ला शरीक लह, कोई नहीं अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शरीक, कोई इबादत के लायक हो ही नहीं सकता, ना पत्थर, ना कांटा, ना अंगूठी, ना तावीज़, ना भिनावा, ना घोड़े की नाल, ना नींबू मिर्ची, कोई मूर्ति नहीं, कोई पत्थर नहीं, ना कोई सूरज, ना चांद। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, उसी का मुल्क है, उसी की तारीफ़ है, हर चीज़ पर उसी की कुदरत है। जैसे उम्रा के वक्त तलबिया पढ़ते वक्त कहते हैं लकवल मुल्क ला शरीक लक, तेरी मिल्कियत है, सारा मुल्क तेरा है, हर चीज़ पे तेरा हुक्म चलता है, हर चीज़ पे तेरी कुदरत है, हमारी ज़िंदगी पे, हमारी मौत पे, हमारे कारोबार पे, हमारे अच्छे पे, हमारे मामला ज़िंदगी के जो बुरे दिखते हैं, जो नुकसान है, जो नफ़ा है, जो खैर है, जो अच्छा है, हर चीज़ पे तेरी कुदरत है। इंसान दुकान खोल के बैठा है, पब्लिसिटी करता है, करोड़ों रुपया लगा दिया, लाखों रुपया लगा दिया, कोई कस्टमर आ नहीं सकता लकल मुल्क अल्लाह के हुक्म के बगैर। अब जो एड़ी चोटी का जोर लगाने लगा, लेकिन तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे रखना, वो चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हो। लकवल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता व ला मुअतिया लिमा मनअता व ला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। और फिर कहा ऐ अल्लाह जो तू देना चाहे उसे कोई रोकने वाला नहीं, अल्लाहु अकबर। औलाद देना चाहे कोई नहीं रोक सकता, बेटियां देना चाहे कोई नहीं रोक सकता, बेटे देना चाहे कोई नहीं रोक सकता, रिज़्क़ देना चाहे कोई नहीं रोक सकता, माल में नफ़ा देना चाहे कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह नुकसान देना चाहे कोई नहीं रोक सकता।
अल्लाह जो तुम्हें देना चाहे कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की ताकत। बस तुम्हें तवक्कल अल्लाह पे करना है, अल्लाह के वसाइल इख्तियार करना है, उससे उम्मीद, उससे दुआएं करना है। यही जिक्र पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिय लिमा मनअता, और जो तू रोकना चाहे उसे कोई देने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। इंसान जो कुछ कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन अल्लाह किसी को औलाद नहीं देता। दुनिया की ताकत मिलकर उसे औलाद नहीं दे सकती। उसे लड़के होना होता है, लड़कियां मिलते हैं, अल्लाह नहीं चाहता नहीं मिलते। सुभान अल्लाह। जो रोकना चाहे वो रोक ले, जो अता करना चाहे अता कर दे। जो अता करना चाहे दुनिया नहीं रोक सकती, जो रोकना चाहे दुनिया नहीं दे सकती। और किसी शान वाले को उसकी शान तुझसे नफ़ा नहीं पहुंचाती। वला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। सुभान अल्लाह। किसी शान वाले को बड़ा, दुनिया में कुछ भी होगा, दुनिया में लोग इज्जत करने वाले होंगे, दुनिया में लोग सजदा करने वाले होंगे, वला यनफ़उ, वो इज्जत जो दुनिया में मिल रही, जो शान दुनिया में मिल रही, वो तेरे करीब कोई नफ़ा देने वाली नहीं। उसको तेरे करीब तो या रब्बी तक़वा, ईमान, इल्म, अमल, नेक, तेरी तौफीक, तेरी हिदायत वालों का जो सो दर्जा है। हदीस दोस्तों सोचिए, नमाज के बाद अज़कार पढ़ते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ अज़कार हम पढ़ रहे हैं नेकियां मिल जाने के लिए, यकीनन नेकियां मिलेंगी अल्लाह की तरफ से, लेकिन इस्लाह क्या करवाई जा रही देखिए आप। इंसान सलाम फेर के अब दुनिया में जाना चाह रहा, कारोबार को जाता, दुकान को जाने वाला है, शोरूम जाने वाला है, घर जाने वाला है। वला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। कितनी शान वाला हूं मैं, कितनी शान वाले हैं आप, कुछ नहीं चल सकता अल्लाह के सामने। ईमान वालों को अल्लाह अज़्ज़ व जल नवाज देता है। दो देना चाहे अल्लाह कोई नहीं रोक सकता, जो रोकना चाहे अल्लाह कोई नहीं देख सकता। सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। ये अज़कार पढ़ते थे। और ज़िक्र क्या करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। नहीं है कोई कुव्वत अल्लाह की कुव्वत के सिवाय, और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की तौफीक व मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं। तौफीक उसकी तरफ से, मदद उसकी तरफ से, फ़ायदा उसकी तरफ से। ला हौल व ला कुव्वा, किसी का हुक्म चलता नहीं, सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल का। ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याहु लहु निअमतु व लहुल फ़ज़लु व लहुस सनाउल हसन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। सही मुस्लिम की हदीस है। सुभान अल्लाह। कहा गुनाह से बख्शने की ताकत और नेकी करने की ताकत, कुव्वत किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है सिवाय तेरे जो आप हमें दे दे। गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत नहीं है किसी में सिवाय अल्लाह। जो तू देता है वो कर सकते हैं हम। अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, हम उसी की इबादत करते हैं। जब हम इकरार कर रहे हैं अल्लाह आपकी इबादत करते हैं, तो किसी तावीज़, अंगूठी, बोबुल की कांटी, किसी तोगरे, किसी मंदिर, किसी मुर्शद, किसी जो सो फलां 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 क्रिएशन पे हम अकीदा नहीं रख सकते कि नफ़ा और नुकसान देगा, वो शिरक हो जाएगा। हम उसी की इबादत करते हैं, उसके लिए फ़ضल है, उसी के लिए फ़ضल है और बेहतरीन सना है। जिसकी इबादत की जाती है तारीफ़ उसी की होती है, किसी और की तारीफ़ हो नहीं सकती। और अल्लाह की जैसे तारीफ़ होती है, जैसे शुक्रगुजारी होती है, किसी और की वैसे हो नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की शुक्रगुजारी अल्लाह को माबूद समझकर किया जाता है। और इंसानों को जो थैंक यू कहा जाता है, शुक्रिया कहा जाता है, वो अल्लाह के हुक्म की बिना पर इंसानी तकादे के लिए किया जाता है। इंसान को माबूद और खुदा समझ के नहीं, रब समझ के नहीं किया जाता। अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, हम उसी के लिए इबादत को खालिस करने वाले हैं, अगर 6 काफिरों को नापसंद हो। ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, हमने खालिस अपने दीन को तेरे लिए कर दिया। वलो करिहल काफिरून, काफिरों को हमारा दीन पे चलना कराहियत करता है, नफरत होती है हमारे दीन पे अमल करने से, हमें परवाह नहीं है, हमें परवाह नहीं है। जब कुफ्फार की परवाह नहीं करना सिखाया जा रहा है तो अपनों की परवाह क्या करना है। मामा ने कह दिया, बाप ने कह दिया, माँ ने कह दिया, भाई ने कह दिया, फलां ने कह दिया, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, हम ऐसा दीन पे अमल करेंगे तो दाढ़ी छोड़ेंगे तो आईब्रोज नहीं बनाएंगे तो फलां नहीं करेंगे तो ये नहीं करेंगे तो क्या इस्लाम लगाए हो हर मामले के अंदर, क्या हलाल हराम लगाए हो हर मामले के अंदर। लोग कहेंगे वलो करिहल काफिरून, परवाह नहीं है, काफिरों की परवाह नहीं है तो अपनों की क्या परवाह करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस कर दिया आपने अपने दीन को अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की तौफीक से
खालिस उसके लिए अमल करने लगे हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अज़कार पढ़ते नमाज के बाद, वो सुब्हान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 33 बार। सुब्हान अल्लाह पाक है अल्लाह, उसकी ज़ात और सिफ़ात पाक है। सिफ़ात फ़ेलिया, सिफ़ात ज़ातिया। सिफ़ात ज़ातिया क्या है? अल्लाह के दो हाथ, अल्लाह के पैर, अल्लाह की आँखें, ये सिफ़ात ज़ातिया है। सिफ़ात फ़ेलिया क्या है? अल्लाह की रहमत, अल्लाह रहम करता है। अल्लाह का कलाम, सिफ़ात फ़ेलिया, जो अल्लाह करता है वो उसकी सिफ़ात है। जो अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ है, सिफ़ात ज़ातिया। पाक है, कोई कंपैरिजन नहीं है कायनात में अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुजारी, तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की है। जैसी अल्लाह की है वैसी किसी और की शुक्रगुजारी, तारीफ़ नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह की तारीफ़ और शुक्रगुजारी उसको माबूद, उसको रब समझ के की जाती है, दूसरों को माबूद रब समझ के नहीं की जाती। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, उसकी ज़ात, उसकी सिफ़ात पाक है, आला है, कोई उसके मुकाबले में नहीं। उसके बाद पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वहदहु अकेला है, ला शरीक ला कोई शरीक नहीं, न ज़ात में न सिफ़ात में उसका कोई शरीक नहीं, लहुल मुल्क उसी का मुल्क है, उसी का हुक्म चलता है, वलहुल हम्द उसी के लिए तारीफ़, उसी के लिए शुक्रगुजारी है, वहु अला कुल्ली शैइन क़दीर हर शय पर, सारी कायनात की हर शय पर, हर जिंदगी पर, हर मौत पर उसी का हुक्म चलता है, हर शय पर कादिर है, कोई जान हिल नहीं सकती उसकी मर्जी के बगैर। वह अला कुल्ली शैइन क़दीर। सूरज का मूवमेंट, चांद का मूवमेंट, दिन और रात का आना जाना, सितारों का नमाज होना, रोशनी, अंधेरा, उजाला, जिंदगी, मौत, हवा, आग, पानी, उजाला, बिजली का कड़कना, आवाज आना, आवाज़ों का सुनना, वह अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर शय पे कादिर है। किसी को बंद कर दे कोई चीज़ तो बंद हो जाए, किसी को अता कर दे वो चीज़ तो अता कर दे। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ते, फिर एक मरतबा सूरह फलक पढ़ते, फिर एक मरतबा सूरह नास पढ़ते, और सूरह इखलास से पहले एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ते। एक मरतबा आयतल कुर्सी, एक मरतबा सूरह इखलास, एक मरतबा सूरह फलक, एक मरतबा सूरह नास। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के बाद के अज़कार हैं। उसके बाद आखिर में क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, उसी के लिए तारीफ़ है, उसी के लिए हम्द व सना है, उसी का मुल्क है, हर चीज़ पे उसी की कुदरत चलती है, उसी के लिए तारीफ़ है, जिसका मुल्क है, जिसकी मिल्कियत है। युहयी व युमीत, वो ज़िंदा करता है, व युमीत वो मौत देता है, वह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर शय पर कादिर है, ज़िंदगी और मौत पर भी कादिर है और हर शय पर कादिर है कायनात के अंदर। कौन? अल्लाह अज़्ज़ वजल। तो अज़ीज़ दोस्तों, हिस्नुल मुस्लिम की आज 5वीं क्लास में सलाह के अंदर पढ़े जाने वाले अज़कार, तशहुद से लेकर दीगर, और सलाह के बाद सलाम फेरने के बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़कार पढ़ने की सुन्नत है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तालीम हासिल करने की कोशिश की है, स्टडी करने की कोशिश की है, मज़ीद उलमा से सीखें, मज़ीद इन कलिमात को समझें। जितना समझेंगे उतना ईमान ताज़ा होगा। एजुकेशन होगी हमको तो ज़िंदगी का नज़रिया सही होगा। एजुकेशन होगी हमको तो अल्लाह ताला हमसे क्या मुतालबा करते हैं, उस मुतालबे को हम अल्लाह की तौफीक से सही माने में समझ सकेंगे। तो अज़कार को सिर्फ यूँ ही पढ़ना नहीं, तवज्जो से पढ़ना सीखा गया, खुशू से पढ़ना सीखा गया, समझ कर पढ़ना सीखा गया, कॉन्सेप्ट को समझना, जो गलत फहमियाँ उसे दूर करना, अक़ीदों को दुरुस्त करना, इल्म सही हासिल करना, सहाबा के मनहज पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज पर सीखना, ये हमारे लिए बुनियादी काम है। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।